अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे
उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न,
तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा
कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है।
एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और
सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे,
जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए।
इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम
पूर्ववत करते रहें, उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सबको लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहें, उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सबको लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहें, उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सबको लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहें, उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सबको लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।
जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा
और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होम गार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होम गार्ड बैंड भी शामिल है। ये एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा,
इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम
जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। सर एक बड़ी देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं, उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे, उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। सर एक बड़ी देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं, उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे, उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। सर एक बड़ी देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं, उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे, उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। सर एक बड़ी देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं, उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स